ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे कह रही थी कि आपके दिल की जो आज ख्वाहिशात है ना, जो आपके घर की सजावट की, खास तौर से जो मैं कहती हूँ कि औरत जो है उसके अंदर वो फितरी तौर पे अपने घर को सजाना, संवारना, खूबसूरत से खूबसूरत ना सिर्फ खुद को दिखाना बल्कि अपने घर को भी दिखाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जहाँ अभी हमने बात की ब्रेक से पहले कि किस तरीके से छोटे घर में जो है किस तरह सजावट की जा सकती है, किस तरह दीवारों के कलर को रखें और किस तरह जो है आप कहाँ पे क्या चीज़ सेट कर सकते हैं, तो वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है आपके घर का फर्नीचर। उसको आप कैसे डिज़ाइन करवाएं, किस तरह का फर्नीचर जो है आपको खुद पसंद है और किस तरीके से जो आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर उसके पास जाएं, खास तौर से फर्नीचर डिज़ाइनर के पास, तो कोई अच्छे मशवरे आप ले सकते हैं। तो इसी हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं चाहूँगी उनका आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीना अमीन, अवार्ड विनिंग इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई फर्नीचर कितनी अहमियत रखता है इस तमाम चीज़ों में जो कि घर की सजावट होती है, क्योंकि लगता यही है कि सिर्फ ड्राइंग रूम ही हम सजाना चाहते हैं, सिर्फ बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस शो में इस वक्त तशरीफ लाई हैं। और वही आपसे जब मैं बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले ही हमारी मुलाकात हुई जब, तो मैं यही कह रही थी कि बीना आप तो जहाँ पे भी जाती होंगी तो सबसे पहले आपको होता होगा अरे ये यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं रखी तो यहाँ पे ये नहीं। इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। और माशाल्लाह से अवार्ड विनिंग है, कौन सा अवार्ड आपको मिला है और किस हवाले से मिला है? क्या इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर फर्नीचर डिज़ाइनर के हवाले? जी, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं माशाल्लाह इस प्रोफेशन में। मतलब स्टार्ट मैंने शौकिया किया था, उसके बाद फिर एग्जीबिशन किया एंड वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली क्लाइंटेल बढ़ता गया। देन आई ओपनड अप माय स्टोर। अभी भी मेरा स्टोर है। आई हैव अ स्टोर एट बुखारी कमर्शियल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग फॉर चैन वन एज द हेड ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन ओवर देयर। तो दोनों चीज़ों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रही हूँ प्रॉपर्ली जी। तो मतलब आई थिंक इसके अलावा कुछ शायद नहीं आता मुझे करना। सही। आपके अवार्ड के बारे में पूछना चाह रही थी मैं। जी, अवार्ड मुझे मतलब जनरली ये ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं फॉर डिज़ाइन एंड फर्नीचर। जी जी। अच्छा अभी ना, जब आपने जिक्र किया कि 20 साल पहले आपने इस काम को शुरू किया, तो चलें वहीं से बात को स्टार्ट करते हैं कि 20 साल पहले और आज 20 साल बाद आप क्या ट्रेंड देख रही हैं, कितना चेंज आया खास तौर से फर्नीचर के हवाले से? बहुत 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 ज़्यादा मैं कहूँगी कि चेंज आया है। जैसे फैशन में चेंज आता है इसी तरीके से फर्नीचर में भी उसी हवाले से चेंज आता है, क्योंकि फर्नीचर बेसिकली आपका एक लिविंग को डिपिक्ट करता है ना, द वे यू लिव। तो अगर आप देखें तो हमारा एक जनरल लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आया है। मतलब आप इसको कोविड से रिलेट करें या उससे पहले रिलेट करें, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, बजट्स आपके रिस्ट्रेंट हो गए हैं, इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन, आपका जो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, तो आपका जो लिविंग स्पेस है वो छोटा होता जा रहा है एज कम्पेयर टू जितना वो बड़ा हुआ करता था। तो लिविंग स्पेस के छोटे कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत बड़ा फर्नीचर या बहुत जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि भाई बहुत बड़े बड़े फर्नीचर बेड जो है तो उसका आपके बैक है तो वो पूरी ह्यूज सी एक होती थी। अब जो फर्नीचर है वो बाहर के जिस तरह घर हैं कॉम्पैक्ट, तो उनको देखते हुए डिजाइन किया जाता है। औरतें भी अब ज़्यादा काम करने लगी हैं, लाइफस्टाइल थोड़ा सा फास्ट होने की वजह से मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत। अगर आपका हैवी फर्नीचर है उसकी मेंटेनेंस भी फिर ज़्यादा होती है, और जितना आप कॉम्पैक्ट रखेंगे, जितना आप स्ट्रेट लाइन रखेंगे जो कि आजकल फैशन में है, तो वो मतलब इजी टू मेंटेन है, इजी टू बिना। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी तो रहा है ना फर्नीचर के हवाले से कि फर्नीचर एक दफ़ा लेते हैं तो वो फैशन की तरह तो हर वक्त हम चेंज नहीं कर सकते, तो लाइफ टाइम के लिए है वो, तो ये चीज़ भी। लेकिन जो अब फर्नीचर जिस तरह आ रहे हैं वो उस तरीके से आप साल 2 साल के बाद आपको चेंज करना पड़ता है। तो क्या आप समझती हैं कि इकोनॉमिकल रहता है, या क्या आप मशवरा क्या देंगी लोगों को इस हवाले? देखिए, मशवरा तो मैं यही दूंगी कि फर्नीचर में मेरा एक कोट है बड़ा मशहूर, विच इज़ फर्नीचर इज़ एन एसेट, इन्वेस्ट राइट। हाँ वही ठीक है। तो आप एक दफ़ा लें, राइट इन्वेस्टमेंट करें, वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है। मगर अगर आप वही बात है कि आप ये चाइनीज़ फर्नीचर पे या ये जो बहुत सस्ते फर्नीचर मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर आप उस पर जाएंगे तो वो तो साल 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ऑब्वियसली जब वो ख़राब हो जाएंगे, जब वो टूटने लगेंगे, जब वो चिप होने लगेंगे, तो आपको नया लेना ही पड़ेगा। सही। तो अभी इस वक्त क्या ट्रेंड तो आपकी चॉइस है बेसिकली कि आप एक दफ़ा लेना चाहते हैं या बार बार लेना चाहते हैं। अगर अभी आपके पास बजट नहीं है तो
मतलब बात ये आपकी चॉइस के ऊपर आ जाती है। ये बात तो आप सही करें, बजट में रहते हुए लोग काम आप करना अच्छी चाहते चीज हैं। लेंगे तो आपको उसका प्राइस भी बिल्कुल देना वही पड़ेगा। बात कि एक दफा ले लो तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए वो चीज मतलब फर्नीचर हमारे जो बेडरूम का कहते हैं कि जी, बेडरूम बिल्कुल। सेट इस तरह हो। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप चेंज ना करें, आप एक दफ़ा ले लें, बहुत अच्छी क्वालिटी का ले लें, बाद में आप उसकी पॉलिश चेंज करा लें। अगर उसका बैक वुडन है सपोज, आप उस पर कपड़ा लगवा लें, कुशनिंग करवा लें, तो आप उसको भी 10 साल बाद चेंज कर सकते हैं बगैर इसके कि वो पूरा स्ट्रक्चर आपका ख़राब हो। वो स्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं जाता अगर आप अच्छा स्ट्रक्चर ले लें अपना, मतलब कि एक बेस आपके स्ट्रॉन्ग हो फर्नीचर की, उसको आप रीडू करते रहें फिर लाइफ टाइम। मतलब बिना इस वक्त जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आपसे ये सवाल मैं करूं कि जिस तरह कॉम्पैक्ट हर चीज़ हो गई है, हमारी लाइफ भी मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही कॉम्पैक्ट हो गई है। आप चाहते हैं कि उसी के अंदर हैं, लेकिन घर वो वाही जगह होती है जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जहाँ जब हम खवातीन जो वर्किंग वुमेन हैं वो जब घर जाती हैं तो उनका दिल चाहता है बस घर ऐसा ही हो कि वाकई जन्नत ही लगे। तो कम बजट में रहते हुए अगर एक छोटी स्पेस है तो उसको किस तरीके से बेहतर जो है डिज़ाइन किया जा सकता है, फर्नीचर भी साथ साथ, और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि आपका जो घर हो या आपकी जो स्पेस हो या जो आपका कमरा हो, इट हैज़ टू डिपिक्ट यू। आप क्या हैं, आप क्या चाहती हैं, आप क्या सोचती हैं, आप कैसे रहते हैं। कुछ लोगों को बहुत शौक कलर अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल डल कलर अच्छे लगते हैं। तो जो भी आप हैं आपके घर में उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। सही। तो वो रिफ्लेक्शन जाहिर सी बात है, कलर्स जो खास तौर पे कलर होता है वो बहुत ही पर्सनल इंसान का चॉइस होता है, उसका मूड डिपिक्ट करता है, उसका एक उसके अंदर क्या चल रहा है बेसिकली वो भी डिपिक्ट कर सकता है। तो जी कम पैसों में भी आप मतलब अगर आप अच्छा एस्थेटिक सेंस यूज़ करें, और आजकल तो इतने सारे इंटरनेट पे रेफरेंसेस हैं, चीज़ें हैं, आप उसको देख के मटेरियल हल्का यूज़ करके आई एम श्योर मतलब अपनी चॉइस के मुताबिक भी उसको कर सकते हैं। जो आपके एस्थेटिक सेंस आपने कहा ना, वो सबसे मेन चीज़ वो ये है, क्योंकि जब तक आप अपने उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपको कभी भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। जरूर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम मानूर, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आमना, आप कैसी हैं जी? क्या कहेंगी घर के हवाले से? मुझे ये जो आपकी गेस्ट हैं बीना साहिबा से ये पूछना है कि जैसे हम कराची की अगर बात करें तो कराची का जो मौसम है बेसिकली वो उसमें एक जो नमी होती है, लेकिन जो अगर हम लो बजट उस पर जाते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं रॉट आयरन का फर्नीचर लेना। तो इनका क्या इसमें ये एडवाइस देंगी कि उसको भी कितना मद्देनजर रखना जरूरी है कि जब आप फर्नीचर लेते हैं कि उसकी मेंटेनेंस कराची के वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो सी फेसिंग एरियाज पे जो लोग रहते हैं उनको ये बहुत इश्यूज होते हैं। बिल्कुल तो ये उस हवाले से क्या सजेशन देंगे? जी बहुत शुक्रिया आमना कॉल करने के लिए। और बिल्कुल सही बात की, रस्ट आ जाता है खासतौर से वो सी साइड का जो बात है, में रस्ट आ जाता है वहाँ। बिल्कुल फर्नीचर क्या चीज़ है। क्या कहेंगी आप? थैंक यू आमना आपके सवाल का, और बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। और अब अच्छा इसके लिए कुछ ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं आजकल, क्योंकि ज़ाहिर बात है मटेरियल तरक्की कर गया है, मतलब साइंस ने तरक्की किया है। तो मरीन प्लाई अवेलेबल होती है। मरीन प्लाई इज़ बेसिकली जिसके ऊपर नमी नहीं आती, मतलब जो आप प्लाई यूज़ करते हैं, मतलब MDF जिसे आप कहते हैं, उसमें मरीन मटेरियल भी अवेलेबल होता है जो कि नमी नहीं एब्जॉर्ब करता। सही, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये गोल्ड पे या मतलब ये रॉट आयरन या मतलब इस पे जाना है, देन गो फॉर स्टेनलेस स्टील। Don't go for metal steel because there is something called as metal steel and there is one thing called as stainless steel. बिना एक्सपेंसिव होता है ये तो फिर जाहिर सी बात है, आप स्टेनलेस स्टील पे जाएंगे तो एक्सपेंसिव तो होगा ना, क्योंकि वो स्टेनलेस मतलब उसके ऊपर कोटिंग होती है, वो उसका एक अलग प्रोसेस ऑफ मेकिंग होता है, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो फिर वो उसका रस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो बाद में रिपेयरेबल है। जबकि अगर जंग लग जाए तो फिर तो वो आपको बहुत लंबा प्रोसेस है उसको। बिना आपसे मैं जानना चाहूँगी, आमना आपको अपने सवाल का जवाब यकीनन मिल गया है और बहुत अच्छी आपने बात कही, और वो वही बात कि लाइफ टाइम के लिए होता है, तो एक दफ़ा खर्च कर लें तो आपके कम लें बेशक आप कम लें, आप अपना वो स्पैन बढ़ा लें कि जी ठीक है, मतलब साल में मैं 2 दफ़ा लूँगी, एक दफ़ा मैं ये चीज़ ले लूँ, एक दफ़ा मैं ये चीज़ ले लूँ, बजाय इसके कि आप सब कुछ एक साथ ले लें
और वो खराब होता गुड आइडिया। मैं समझती हूँ कि इस तरह You could divide your करना budget, चाहिए। हाँ, you बिल्कुल could divide your डिवाइड कर budget. लेते हैं तो खुद ब खुद ही जो है मसले मसाइल हल हो जाते हैं। यहाँ पे बिना बात करूंगी, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है खास तौर से पाकिस्तान में, आप क्या देख रही हैं? आप इतने साल से काम कर रही हैं कराची के हवाले से, चलें बात कर लेते हैं आपसे। क्या क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है कि यहाँ पे लाइफ जो है वो अपार्टमेंट में फास्ट हो रही है, अपार्टमेंट लिविंग बढ़ गई है। जी बिल्कुल। देखिए मैं बेसिकली एक क्लासिक फर्नीचर डिज़ाइनर से मैंने अपना स्टार्ट किया है, एंड माय पैशन, माय लव, माय फर्स्ट लव इज़ क्लासिक, बट बिकॉज ऑफ द करंट लाइफस्टाइल क्लासिक थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। मुझे भी मतलब एक कंटेम्प्रेरी में आना पड़ा। तो कंटेम्प्रेरी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपार्टमेंट लिविंग के लिए और एक इजी मेंटेनेंस है, बट अगेन क्लासिक रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब अगर एक क्लासिकल चीज़ आपके घर में है, उसको आपने हल्का सा रीटच कर लिया तो वो उसका एक अपना ही लुक रहेगा। लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी पे जा रहे हैं, जो कि आजकल हर कोई ही जा रहा है, तो मतलब मेंटेनेंस वाइज वो आसान होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट वाइज भी वो रिलेटिवली कम पड़ता है। अच्छा अभी ना एक चीज़ और मैंने देखी है कि जिस तरह भी आपने कहा कि क्लासिक जो है, और क्लासिक मैं समझती हूँ कि क्लासिक की तो बात ही अलग होती है, लेकिन घरों में मैं देखती हूँ कि लोग जब अपने घर को डेकोर करते हैं तो उसमें फर्नीचर ख़ास तौर से, और उसके लिए उन्होंने ये किया हुआ होता है कि अगर ड्राइंग रूम है तो उसमें डिफरेंट टाइप के सोफ़ा सेट या चेयर्स रखी हुई होती हैं। क्या ये ज़रूरी होता है कि एक दूसरे से जो है मिलता हुआ ही फर्नीचर हो, या कंट्रास्ट में रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है? देखिए आजकल जो ट्रेंड है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले ये होता था, हाँ नहीं, पहले ये होता था कि हर चीज़ एक जैसी, अगर ब्लू सोफे हैं तो सारे सोफे ब्लू होंगे और टेबल उसके हिसाब से होगी। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपके कमरे में मे बी अगर 2 सोफे या 3 सोफे ब्लू होंगे तो एक उसका कॉन्ट्रास्टिंग कलर होगा, मे बी आप बेज रख देंगे या कुछ ऐसा रख देंगे, क्योंकि आपने ब्लू कहा तो आई रिफर्ड विद ब्लू। बट मतलब और 1-2 पीसेस आपके बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टिंग कलर्स में होंगे, जिसको मैं स्टेटमेंट पीसेस कहती हूँ, जो कि आपकी उस जगह को इन्हांस करते हैं, उठाते हैं। तो आजकल ये टाइम ख़त्म हो गया है कि सब कुछ एक रंग का होगा या ये होगा वो होगा। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें भी रखी जाती हैं एक ही स्पेस के अंदर। बिल्कुल वीना, बहुत अच्छी आपने बात की। जब आप जाती हैं और आप काम करने जाती हैं तो आपकी मर्ज़ी से यकीनन काम करने दिया जाता होगा। अगर ना दिया जाता हो तो फिर उस वक्त आप क्या किस उसमें लोगों को किस उसमें मशवरा देती हैं, क्या करना होता है? क्योंकि अक्सर लोग चाहते हैं वो प्लेन ना रखें, कुछ लोगों को प्रिंट बहुत पसंद होते हैं कि अगर चलें प्लेन सोफ़ा है तो प्रिंट वाले आपके कर्टन्स हो गए। तो क्या आप, मुझे लगता है कि अगर आप कंट्रास्ट में प्लेन में सब कुछ रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप क्या कहती हैं कि इस तरह के कस्टमर्स आपके क्लाइंट आते हैं? देखिए क्लाइंट हर किस्म का आता है हमारे पास, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स माय बिजनेस आल्सो। तो मतलब हर चीज़ में एक डिज़ाइन के उस पर हर वक्त एक लिमिट नहीं कर सकती अपने आप को। इट इज़ माय बिजनेस। मशवरा मैं उनको ज़रूर देती हूँ, उनको समझाने की कोशिश या मशवरा देना मैं ज़रूर बेहतर समझती हूँ, लेकिन देन अगेन उस स्पेस के अंदर जाके मुझे नहीं रहना होता, उन्होंने रहना होता आपने कहा था भी वो जो कलर, जी बिल्कुल, वो उनकी पर्सनालिटी को डिपेक्ट करता है। मेरी पर्सनालिटी उनकी पर्सनालिटी एक नहीं हो सकती। पहले तो उनसे मिल के उनको, उनके मिजाज को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी टेस्ट को समझना पड़ता है, फिर आप उनको मशवरा देते हैं। लेकिन अगर कोई एक सर्टन कलर या एक सर्टन प्रिंट चाह रहा है तो फिर आपका जाहिर बात है आपको उसको एक उसकी क्रिएटिव स्पेस भी देनी पड़ती है, मगर उसको फिर थोड़ा बेहतर करके मैं डिज़ाइन कोशिश कर लेती हूँ करने की। सही भी ना, इस वक्त जो ख़वातीन आपको देख रही हैं वो चाहती हैं कि आपसे जानें कि अगर उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो उन्हें किस तरीके से अपने घर को जो है ख़ासतौर से मेन जो उनका लिविंग रूम है उसको किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, कैसा फर्नीचर उसमें रखना चाहिए, किस तरह की वॉल जो है उनका कलर होना चाहिए। बेशक आप कहती हैं कि आपने रहना है तो आपके लिहाज से, लेकिन एक मशवरा अगर आप देती हैं तो क्या आप उनको एडवाइस करेंगे? अगर आपकी स्पेस छोटी है तो आप जितना लाइट रखेंगे कलर को उतना वो बड़ा नज़र आएगा, मतलब उतना वो वाइड या बड़ा दिखेगा। तो आप थोड़ा सा वॉल्स वगैरह को लाइट रख लें, एक स्टेटमेंट वॉल कर लें, एक वॉल कलर्ड कर लें, बाकी वॉल्स जो आपकी है वो ज़रा मॉका टाइप या मतलब लाइट बेज टाइप कलर में या ग्रे, लाइट ग्रे में आप उसमें बिल्कुल लाइट उसमें रखें। उसके अलावा आप क्योंकि लिविंग रूम है तो इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल, इट हैज़ टू बी ए रूम जहाँ पे शाम में जब आप सारे थक के आएँ तो एक जगह बैठ के आप टीवी देखें या एक कॉन्वर्जेसन करें, या एक टेबल हो जिसके ऊपर आप गेम्स खेलें वगैरह वगैरह। So it has to be very comfortable, very cozy for someone to want to come and sit and enjoy that family time, I would say. तो उसमें आप प्रॉब्ली अगर जगह कम है तो आप एल शेप टाइप सोफ़ा रख लें जिस पे कि आप बैठ भी सक रहे हैं, और अगर आपको कभी लेट के भी टीवी वगैरह एंजॉय करना है, कंफर्टेबल फील करना है बेसिकली आपने, तो आप एल शेप टाइप एक सोफ़ा रख लें, एक चेयर रख लें,
कोजी सी, मतलब एक थोड़ी सी जो एक्सेंट चेयर टाइप होती है जी। बाकी आप सेंटर टेबल वगैरह को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखें, मतलब स्मॉलर, एंड अगर आपके पास जगह है तो एक आध कंसोल पीस रख लें, कुछ अच्छे डेकोरेशन पीसेस, जैसे कि मैंने आपसे कहा एक साथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बजट वाइज मंथली आप एक एक चीज़ ले लिया आपकी ये करें। बात मैं समझती हूँ कि ऐसी एडवाइस है कि मैं हर खातून जो आपको देख रही है इस वक्त वो इसको समझती भी है। बहुत शुक्रिया बीना। बाकी आप कुछ कहना पेंटिंग्स चाह रही हैं? वॉल्स जी। पे ज़रूर ऐड करें, वॉल पे पेंटिंग ऐड करें। अच्छा, अगर छोटा ये कमरा भी है, आपका जो मिजाज है उसके मुताबिक आपको पेंटिंग represent ऐड करती करें, है। मिरर जी। ऐड कर लें, मिरर बिल्कुल। आपकी स्पेस को बड़ा उसको लगाएगा, बढ़ा देता है। बढ़ा बिल्कुल दे- बिल्कुल लगा बिल्कुल। देगा, हाँ। और बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाई। और Thank सबसे you. अच्छी बात आपकी यही है कि आपने जो एडवाइस दी है, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो शौक रखती हैं आपकी तरह इस फील्ड में आना भी चाहती हैं तो वो ज़रूर आएंगी। और यहाँ पे आपको कहूँगी कि इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा सा आपका दिन गुजरे और इन अच्छी बातों के साथ अपने घर को अच्छा सा सजाइए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।